मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 2 की सारंगी पाठ्य पुस्तक से एक कविता घर। ये आनंदमयी कविता है। इस कविता को जब आप पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हो कि पापा बच्चे को खिला रहे हैं। बच्चा पापा से पूछता है कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। बच्चा पापा से पूछ रहा है कि हमें अपना घर क्यों अच्छा लगता है। अब घर किसको कहते हैं? जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं वो हमारा घर होता है। अपना घर सभी को प्यारा लगता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। तो बच्चा पापा से पूछता है कि हमें अपना घर इतना प्यारा इतना अच्छा क्यों लगता है। घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। हम कहीं भी घूमने जाते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या फिर बाहर खेलने जाते हैं, तब भी घर को कभी नहीं भूलते। यानी अपने घर की याद हमेशा आती ही रहती है। और दूसरा चित्र देख रहे हो कि पापा से यह पूछ रहा है कि नहीं आपको लगता पापा माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। बच्चा पापा से पूछता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा घर माँ की गोदी जैसा है। यानी कि जैसे माँ की गोद में मुझे सुरक्षा महसूस होती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, उसी प्रकार घर आकर भी आराम और सुकून मिलता है। तो इसीलिए बच्चा घर को माँ की गोदी जैसा कह रहा है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। न्यारा का अर्थ होता है सबसे अलग। तो बच्चा कहता है कि हमारा घर बहुत प्यारा है, माँ की तरह यह ममता भी देता है और सुंदर भी है। यानी हमारा घर सबसे अलग है। फिर बच्चा देखो पापा की गोद में कितना मुस्कुरा रहा है, खुश है। वह पापा से पूछ रहा है कि थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। ताजगी का मतलब होता है फुर्ती या जोश, एनर्जी। तो बच्चा पापा से पूछता है कि हम स्कूल से या खेल कर थक कर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि घर हमारे स्वागत में बिछ बिछ जाता है। मैं घर आकर खुश हो जाता हूँ। लगता है कि घर हमसे कह रहा हो, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, आराम कर लो और फिर खिला पिलाकर आराम दिलाकर और हमें एक नई ताजगी भर देता है, जोश भर देता है, फुर्ती ला देता है। और जब हमें ताजगी आ जाती है तब हमें खेलने में, पढ़ने में मन लगता है। इस कविता के कवि का नाम है दिलीप रमेश। अब हम लोग कविता का अर्थ समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत करने के लिए। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको हो सकता है कुछ और भी अच्छा लगता हो तो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, मुझे अपने घर में सबसे अच्छा मेरा कमरा लगता है क्योंकि वहाँ मेरे मनपसंद खिलौने होते हैं। और दूसरा है, आपको कब कब घर की याद आती है? तो घर की याद तो हर समय आती है।
क्या लिखोगे कि स्कूल से जब छुट्टी होती है और जब भी बाजार जाता हूँ मुझे घर की याद आती है। तीसरा है घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे घर में माँ की गोदी जैसी सुरक्षा मिलती है, इसीलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। अब है कि कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो हो सकता है आपको कोई और घटना याद हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि दिवाली के समय हम सब साथ मिलकर रंगोली बनाए थे और पूजा किए थे। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो इसके लिए तो आपको घर कविता को याद करना पड़ेगा और घर के किसी सदस्य को सुनाना पड़ेगा और उनको यदि कुछ घर या परिवार पर सुनाना हो तो उनसे भी आप सुनिए। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए कि परिवार के लोग जैसे माँ के भाई बहन होते हैं या पिता के भाई बहन होते हैं तो आप उनको किस नाम से बुलाते हैं। आपकी माँ की बहन को आप कहते हैं मौसी जी, माँ के भाई को आप कहते हैं मामा जी, आपके पिता की बहन आपकी होती हैं बुआ जी और आपके पिता के भाई आपके चाचा जी होते हैं। तो बच्चों, आपको यदि कविता पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको दूसरा पाठ भी मिल सके। तब तक के लिए बाय।